संतोष खड़े इनका सवाल है कि सनातन संस्था का हिंदू राष्ट्र, आरएसएस का हिंदू राष्ट्र और गांधी जी का हिंदी स्वराज, हिंद स्वराज, इनमें क्या समानता है और क्या फर्क है। अब गांधी जी के हिंद स्वराज के बारे में तो मैं बोल रहा हूं, बहुत विस्तार से बोल रहा हूं आपके सामने। रहा सवाल आरएसएस का और सनातन संस्था का। सनातन संस्था के हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये चातुर्वर्ण्याधारित कल्पना है, चातुर्वर्णधारित कल्पना है। उन्होंने अपने सनातन संस्था के भी हिस्से कर दिए। ब्राह्मण जो शिक्षक है, क्षत्रिय, उनका क्षात्र धर्म वाले जो लोग हैं उनको इसलिए ट्रेन किया जाता है कि लोगों को मारे, और ये क्षात्र धर्म वाले लोगों ने ही 4 मर्डर्स अपने देश में किए। सनातन संस्था के हिंदू राष्ट्र की कल्पना में केवल हिंदुओं को स्थान है, बाकी धर्मों के लोगों को स्थान ही नहीं है। अगर वे गलती से इस देश में रहते हैं तो उनको दुय्यम स्थान होगा और उनको हिंदुओं के दबाव में रहना पड़ेगा। इसी को वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। उसमें सभी प्रकार की अंधश्रद्धाएं है, अंधविश्वास है। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना रखी है डॉक्टर जेबी आठवले, वो विष्णु भगवान का अवतार है, साक्षात वे ही भगवान है, ये भी उनकी मान्यता है। और भगवान का अवतार लेकर वो इसीलिए आए हैं क्योंकि 22-23 में वो इस देश में हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, और ये हिंदू राष्ट्र केवल हिंदुस्तान तक से सीमित नहीं रहेगा, पूरे दुनिया पर राज करेगा। ये उनका सपना है। ये फैनेटिक लोग हैं, प्रोग्राम लोग हैं। यानी इंसान की सबसे बड़ी विशेषता जो है विचार करने की क्षमता, वो खो चुके ऐसे लोग हैं। तो इनके बारे में तो कोई चर्चा करने के लिए भी आवश्यकता नहीं। मैंने बहुत विस्तार से इनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना, इनके मोडस ऑपरेंडी, सनातन संस्था के ऊपर 2 वीडियोस किए हैं, उस पर बहुत विस्तार से सब बातें कही हैं, उसको आप बारीकी से सुनिए। आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की कल्पना काफी अलग है। यानी कम से कम उन्होंने जो कल्पना सामने रखी है, वे कहते हैं कि जो जो भारत में पैदा हुआ और भारतीय कल्चर को मानता है वो हिंदुस्तानी है। उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में, कम से कम जो कल्पना कहते हैं उसमें सभी धर्मों के लोगों को स्थान है, ऐसा कहते हैं। बर्ताव में, आचरण में ये बातें आती है नहीं आती है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। इसलिए वो कल्पना बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि आरएसएस के लोग मुस्लिमों का द्वेष भी करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ भी बोलते हैं, जातिगत व्यवस्था को महत्व भी देते हैं, बोलने में, विचारों में। दूसरी ओर आरएसएस के कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में जाति को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, जात पात अमल में नहीं लाते हैं, अस्पृश्यता अमल में नहीं लाते हैं, ऐसे भी लोग उनमें हैं। इसलिए एग्जैक्टली आरएसएस क्या कहना चाहती है जाति व्यवस्था के बारे में और दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में, यह स्पष्ट करना बहुत कठिन है। वक्त पथ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं। इसलिए जैसे मैं सनातन संस्था के बारे में स्पष्टता से कह सकता हूं कि इनकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना यह है, भूत प्रेत से लेकर सभी अंधविश्वास उसका हिस्सा है, ये सब सच है, ये मानते हैं। डॉक्टर जेबी आठवले विष्णु भगवान का अवतार है
और उस हिंदू राष्ट्र में बाकी धर्मों के लोगों को स्थान नहीं होगा, होगा तो भी दुय्यम स्थान होगा, इसके बारे में वो पूर्णतः स्पष्ट है। वैसी बात आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के बारे में कही नहीं जा सकती है, कम से कम मैं तो नहीं समझ पाया। इतने अलग अलग मिक्स विचार है। गांधी जी का द्वेष करने वाले भी आरएसएस वाले हैं। गोडसे पहले आरएसएस का व्यक्ति था, इसीलिए आरएसएस पर वो आगे चलकर पाबंदी आई थी। और दूसरी तरफ गोलवलकर गुरुजी 1969 में भाषण देते हैं और गांधी जी को प्रातस्मरणीय बताते हैं। गांधी जी का इस देश के सभी चीजों में बहुत बड़ा योगदान है ऐसा मानते हैं। गांधी जी बहुत अच्छा इंसान था ऐसा मानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सबसे बड़ा हिस्सा है ऐसा भी मानते हैं। तो ये अलग अलग चीजें होने के कारण उसके बारे में स्पष्टता से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यही बात यानी आरएसएस की बात है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। गांधी जी के हिंद स्वराज की कल्पना पूर्णतः डिफरेंट है। वो कोई असमानता को स्थान नहीं देते हैं, ना स्त्री पुरुष असमानता को स्थान देते हैं, ना जातिगत असमानता को स्थान देते हैं। लेकिन भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उस स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था का ढांचा ही इस देश को न्याय दे सकता है, इस देश के प्रॉब्लम्स हल कर सकता है, इस देश के किसानों को न्याय दे सकता है, इस देश की इतनी बड़ी तादाद को न्याय दे सकता है, ऐसा उनका मानना है। उनके हिंद स्वराज्य में हर व्यक्ति को अपनी धारणा के अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता है। अलग अलग विचार रखने वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने वाले सभी लोगों को इक्वेलिटी का स्थान है। ये बहुत ही भिन्न विचार है जो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र से भी मेल नहीं खाता और सनातन संस्था के हिंदू राष्ट्र के तो उसको आसपास भी नहीं आने देगा। इस ढंग की उनके हिंद स्वराज की कल्पना है। गांधी जी का हिंद स्वराज ये इक्वेलिटी पर आधारित है, सबको न्याय देने के लिए आवश्यक है ऐसा वो मानते हैं। वहां लिबर्टी के लिए पूरी तरह से स्थान है और सभी धर्मों को अपने अनुसार जीने का हक देने का भी स्थान उसमें है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने मूल्य स्वीकारे हैं, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वेलिटी एंड जस्टिस, ये चारों मूल्यों को स्थान देने वाली उनकी हिंद स्वराज की कल्पना है, हिंद स्वराज का ढांचा है। वो वैसा देश चाहते थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके आधार पर बने, लेकिन अर्थव्यवस्था और बाकी सामाजिक ढांचा उस ढंग से बन नहीं पाया। तो ये उनकी कल्पना है। तीनों अलग अलग कल्पनाएं हैं। मुझे लगता है ये बात आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट हुई होगी। आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में जब मैं सावरकर का हिंदू राष्ट्र और उसकी कल्पना के बारे में बोलूंगा, तब शायद बहुत विस्तार से अच्छे ढंग से उसकी चर्चा कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।